तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे इंडिया के रिफाइनरीज के बारे में। भारत आज दुनिया के टॉप 5 रिफाइनरीज कंट्रीज में शामिल है। भारत की कुल 23 से अधिक रिफाइनरीज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हैं और कुल रिफाइनरी कैपेसिटी लगभग 260 से 70 एमएमटीपीए है। एमएमटीपीए के बारे में हम बात करें तो हम इसको कहते हैं मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। भारत की रिफाइनरीज 3 कैटेगरीज में बांटी जाती हैं। पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज जिसमें आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी ये सब आते हैं, और प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरीज जिसमें रिलायंस और नायरा आते हैं, और जॉइंट वेंचर रिफाइनरीज जो किसी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हम गवर्नमेंट जो है जॉइंट वेंचर करके उसको चलाती है, उसको हम जॉइंट वेंचर रिफाइनरीज बोलते हैं। भारत की पहली रिफाइनरीज के बारे में हम बात करें तो भारत की पहली रिफाइनरीज बनने से पहले इसके पीछे की एक कहानी है कि इसकी कहानी पूर्वोत्तर भारत आसाम से शुरू होती है। 1867 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने आसाम के जंगलों में जमीन से काला तरल निकलते देखा और स्थानीय लोगों ने उसे डिग बॉय डिग का नाम दिया था, यानी खुदाई करो। तो इसी के नाम पे फिर डिगबोई पड़ा। उसके बाद 1889 में पहला तेल का कुआं बनाया गया जिससे तेल निकाला गया, और उसके बाद 1901 में जो है इस रिफाइनरी की जो है पहली रिफाइनरी जो है ये डिगबोई की रिफाइनरी की शुरुआत की गई। डिगबोई की रिफाइनरी की कैपेसिटी 0.65 एमएमटीए है और इसको आईओसीएल ऑपरेट करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये आज भी वर्किंग कंडीशन में है और ये भारत की पहली रिफाइनरी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी है क्योंकि एशिया की ये पहली आधुनिक रिफाइनरी थी। इवन पूरे एशिया की ये पहली रिफाइनरी थी जिसको बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इन इंडिया बोला जाता है। और भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, और ब्रिटिश समय के टाइम पे भी इसने यहाँ से ऑयल सप्लाई किया था, और 120 साल बाद आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है। और इसके बाद हम चलते हैं दूसरी रिफाइनरीज के बारे में। तो ये है गुवाहाटी असम में। इसकी कैपेसिटी 1.2 एमएमटीए है और ये 1962 में बनी थी। इसको भी आईओसीएल ऑपरेट करता है, और इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली मॉडर्न रिफाइनरी ये है। पहली मॉडर्न रिफाइनरी ये है। आसाम में टोटल 4 रिफाइनरीज हैं जिसमें से पहली टिकपोई में, दूसरी गुवाहाटी में, और तीसरी हम बात करते हैं बोगाईगांव असम। बोगाईगांव असम ये पहले एक स्वतंत्र पीएसयू था, बाद में ये आईयूसीएल में मर्ज हो गया। इसकी कैपेसिटी है हमारी 2.70 एमएमटीपीए। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिफाइनरीज की जिसको हम बोलते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरीज। इसकी कैपेसिटी 3 एमएमटी है। ये सन 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको नुमालीगढ़ रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करता है, और ये इसकी कैपेसिटी अब बढ़ा के 9 एमएमटीए कर दी गई है। इसका ट्रिपल एक्सपेंशन हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाईटेक रिफाइनरी जो है यही है। और असम एकॉर्ड 1985 जिसको हम बोलते हैं उसका सबसे बड़ा परिणाम ये है। तो ये था एक असम का छोटा सा लेक्चर, और आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा। धन्यवाद।